बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान को सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्द मुल्कों में डाला जा रहा है। और यही नहीं है, पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसियाँ हैं और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के हवाले से जो कामयाबियाँ हैं उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पर सराहा जा रहा है। ये मामला क्या है और उस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तानी मीडिया क्यों खामोश है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, गुजारिश ये है कि अब तक हम यही देखते और सुनते आए हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। लेकिन अब ये 2 साल की हुकूमत की जो कारकर्दगी है और बाजवा डॉक्ट्राइन है, इसने हमें अपनी पॉलिसियों के जो मुस्बत समरात हैं वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशतगर्दी से दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान से आते हैं और उन दहशतगर्दों को भारत की मदद और इमदाद हासिल है। भारतीय रुपया इस्तेमाल होता है, भारतीय पॉलिसियों के तहत ही पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्दियाँ जो है वो की जाती है। और इसके अलावा यही नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो दाइश के दहशतगर्द हैं वो भी भारत के अंदर मौजूद हैं और भारत को तनबीह की गई है कि वो अपने हमसाया ममालिक के अंदर जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ करवा रहा है उसको रोके। ये इतनी बड़ी खबर थी, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी जिस पर टीवी पर खबरें तो चली लेकिन किसी टॉक शो में इसके तस्करे नहीं हुए। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डालना था तो अभी बात बड़ी दूर थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रे लिस्ट में डालने के हवाले से खबरें अपने शोज़ के अंदर ब्रेक करने लगे थे हमारे ये एंकर। इनको ये इतनी बड़ी कामयाबी क्यों नज़र नहीं आई? और हमारी अपोजिशन की वो जमातें जो इस वक्त यूँ शोर कर रही हैं कि माइनस इमरान खान और इमरान खान ही शायद इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब है, उनसे कोई सवाल ये क्यों नहीं कर रहा कि हजूर वाला, आपकी पॉलिसियों की वजह से हालत ये थी कि हम ग्रे लिस्ट में डाले जा चुके थे, ब्लैक लिस्ट होने वाले थे। और बात ये थी कि वो मुदी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा ज़ुबान अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे रहा था। और उसी दौरे के दौरान हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब उसे अपने घर शादी पर भी बुलवा लेते हैं। ना सिक्योरिटी इदारों को पता होता है और बताया ये जाता है कि शायद उनके पास वीज़े भी नहीं थे। बहरहाल ऐसी सिचुएशन में हमारा वज़ीर ख़ारजा मौजूद नहीं था, तो ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में थे। ये हमारे अकाबरीन, हमारे जो हुक्मरान थे, उनकी पॉलिसियाँ थीं जिसकी वजह से हमारी ख़ारजा पॉलिसी बिल्कुल यूँ समझे कि ब्लॉक कर दी गई थी। कोई किसी को जवाब नहीं दे रहा था, पाकिस्तान अपना मुकदमा नहीं लड़ रहा था। और दूसरी तरफ अब हालत ये है कि पाकिस्तान का नाम ज़ाहिर है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डालने के हवाले से जो भारत और पाकिस्तान के दुश्मनों की कोशिशें थी वो नाकाम हो चुकी हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ ज़ाविये हैं देखने के। एक तरफ हमारे साबिक हुक्मरानों की पॉलिसियों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और एक तरफ हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी सफारतकारी की वजह से भारत ब्लैक लिस्ट में जाने लगा है। और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बड़ा इदारा बाकायदा अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है और बताता है कि भारत अपने हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा भी रहा है और ख़ुद भारत के अंदर भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मौजूद हैं जो हमसाया ममालिक में जाकर दहशतगर्दी करते हैं। तो ये पॉलिसियों का वो चेंज है जिस पर हम मजबूर होते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं साबका जो 10 साल हैं हुकूमतों के, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के, और इमरान खान का जो दौर है। तो इस पर मुझे बताएं मेरे वो दोस्त जो बड़ी तनकीद करते हैं, जो हुब्बे नवाज़ और मोहब्बत नवाज़ में मुब्तला हैं, हमें बताएं हम क्या कहें। एक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है जिसके दौर में वज़ीर ख़ारजा मौजूद नहीं है, जिसके दौर में
मोदी जैसे पाकिस्तान दुश्मन को बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी, बग़ैर किसी मुल्की मफाद और बग़ैर किसी सफारतकारी के सिर्फ अपने ख़ास लोगों से मिलवाने के लिए और ख़ास पॉलिसियों के डिस्कशन के लिए अपने घर में बुलवा लिया जाता है और अपने सिक्योरिटी इदारों को भी नहीं बताया जाता। और दूसरी तरफ ये वज़ीर-ए-आज़म है जिसने ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़े ज़ोर व शोर के साथ मुल्क का मुकदमा लड़ा है और उस मुकदमे के लड़ने के बाद अब नताइज मुस्बत आना शुरू हो गए हैं। तीसरी अहम बात यह है कि एक तरफ बाजवा डॉक्ट्राइन है जिसने अपने हमसाया ममालिक और इर्द गिर्द सेंट्रल एशिया के जितने ममालिक हैं उनके साथ अपने मामलात, मुल्की मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने की कोशिश की है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी थी कि हम जो अरब हमारे करीब होते थे वो भी दूर हो गए। तो ये पॉलिसियाँ हैं, इस पर हम क्या करें? अब हमारी मजबूरी है, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर यही सामने आएगा कि नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब थे गैर मुल्की एजेंडा लेकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने गैर मुल्की एजेंडे की तकमील की। हकीकत ये है कि इस वक्त हमारी फ़ौजी क़यादत हो या सियासी क़यादत, उनके अंदर खामियां हो सकती हैं, उनके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं पॉलिसियों की के हवाले से जिस पर मुझे और आपको एतराज़ हो। शायद इसके समरात पब्लिक तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन सिमत ज़रूर दुरुस्त है और इस दुरुस्त सिमत को हम दुरुस्त ही कहेंगे। क्या ये हकीकत नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को दहशतगर्द जो है वो करार दिया है और उसकी दहशतगर्दी के हवाले से जो सरगर्मियाँ हैं उस पर रिपोर्ट जारी की है? क्या ये चमचागिरी है या हकीकत है? और क्या ये चमचागिरी है कि आप जानते बूझते हो कि कौन सा दुनिया का मुल्क है जिस मुल्क में 4 साल तक वज़ीर ख़ारजा ही ना हो? कौन सा ऐसा मुल्क है, बताएं मुझे, कि जिस मुल्क में वज़ीर ख़ारजा ना हो और वो मुल्क ग्रे लिस्ट में भी हो, ब्लैक लिस्ट में जाने के ख़दशात भी हों और मुल्क का वज़ीर आज़म डिसाइड ये करे कि वज़ीर ख़ारजा की हमें ज़रूरत नहीं है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। वो वक्त था जब आपने मुल्क की बात करनी थी, वो वक्त था जब आपने दुनिया को कायल करने की कोशिश करनी थी कि हम दहशतगर्द नहीं हैं और हमारा नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। उस वक्त हमने सफारती महाज को ब्लॉक कर दिया था। तो जो अगर आप ज़हनी ग़ुलाम हैं तो सत बिस्मिल्लाह आप रहें। इमरान खान जो अच्छा काम करेगा उसको दुनिया सराहेगी। ये दुरुस्त है महंगाई इस वक्त अरूज पर है, ये दुरुस्त है कि इस वक्त डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है, ये दुरुस्त है कि अभी पब्लिक तक जो रिलीफ है वो नहीं पहुंचा। अगर मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में पहुंचेगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो हम इंशाअल्लाह इस पर भी नवाख्वानी ज़रूर कर रहे होंगे। ज़हनी ग़ुलाम हम नहीं हैं और किसी के कहने पर ज़हनी ग़ुलाम हो भी नहीं सकते। एक दोस्त ने कमेंट किए थे कि जो हमारे एंकर हैं इमरान खान, उनकी तरफ से जो बड़ी वाज़ेह अंदाज में 4-5 उन्होंने वीडियो, बल्कि 7 वीडियो गालबन उन्होंने बनाई हैं उस्मान बुज़दार के हवाले से और उसमें उनकी करप्शन है, उस पर आप बात नहीं कर रहे। बड़े मुफस्सल अंदाज से इमरान खान ने अपनी वीडियोज़ के अंदर उस्मान बुज़दार की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो फेवर देने की कोशिश है बहरिया टाउन वाले मलक रियाज को, उस पर बात की है। मुझे यकीन है कि इस पर ज़रूर कोई ना कोई हुकूमती एहलकार जो है इस पर एक्शन लेगा, लेकिन अगर एक्शन ना भी लेगा तो उस इमरान खान ने अपना हक अदा कर दिया है। और गालबन ये उसी रिंग रोड की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, जिस रिंग रोड का काम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दौर में, बल्कि नवाज शरीफ दौर में ही रोका गया था, या कोई और है? ये वही था नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ ने जो रिंग रोड का काम रोका था, वही उस्मान बुज़दार शुरू दोबारा नहीं अभी करवा रहा, ये कोई और है? तो अर्ज़ ये है उस्मान बुज़दार रोके तो अच्छा बुराई और शहबाज शरीफ रोके तो अच्छाई नहीं होती। तो ये वो हालात हैं जिन हालात के तनाजुर में हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये कामयाबियों का सफ़र जारी और सारी रखेगा। मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, हैरानगी की बात है क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हैरान होने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इस खत्ते में इतना कुछ हो रहा है, हमारा मीडिया सिर्फ माइनस इमरान पर बात कर रहा है और यही सोच रहा होता है और अभी भी ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि शायद सिंध में अभी भी पीपल्स पार्टी है और पंजाब में तो मुस्लिम लीग नवाज़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वजूद सिर्फ मीडिया की वजह से है। तो हमारा मीडिया जिस काम लगा हुआ है माशाल्लाह से वो लगा रहे। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान कामयाबियां हासिल कर रहा है और मेरे जैसे और आप जैसे बेशुमार लोग ऐसे हैं
जो इन कामयाबियों को देख, सुन और समझ रहे हैं। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का भारत को दहशतगर्द कहना, भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर मुफस्सल रिपोर्ट जारी करना क्या पाकिस्तान की कामयाबी है या नहीं है? आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।